हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल गणित प्लस में। और हम अभी इस चैप्टर में लगभग 8 क्वेश्चन कर चुके हैं और हम अभी 2 या 3 क्वेश्चन करने के बाद इस चैप्टर को ख़त्म कर देंगे। बाकी नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे नई वीडियो। तो ये क्वेश्चन आप देख पा रहे होंगे, लेकिन क्वेश्चन में कुछ चीज़ें सीखनी पड़ेंगी। पहले क्या चीज़ें रहेंगी, पहले ये समझ लीजिए कि रेशनल नंबर क्या होता है। रेशनल नंबर ऐसे नंबर जिसको हम क्या कर सकते हैं, पी अपॉन क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। ऐसे नंबर, ऐसे रेशनल नंबर जो क्या कर सकते हैं, पी अपॉन क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। और यहाँ पे साथ में 2 कंडीशन फॉलो होनी चाहिए। वेयर पहली कंडीशन ये रहेगी, पी एंड क्यू बोथ आर को प्राइम। और सेकंड कंडीशन रहेगी, क्यू डज नॉट इक्वल्स टू 0। को प्राइम का मतलब रहेगा ऐसे नंबर्स जो किसी सेम नंबर से डिवाइड नहीं हो रहे होंगे। ऐसे नंबर जो सेम नंबर से डिवाइड नहीं होते हैं। जैसे हम एग्जांपल ले रहे हैं, एक नंबर है 4 और एक दूसरा नंबर है 5। ये ऐसे नंबर्स हैं, इनका एचसीएफ अगर निकालेंगे तो ये 1 एचसीएफ आएगा। और 1 के अलावा ऐसा कोई नंबर नहीं रहेगा जो इन दोनों नंबर्स को क्या कर पाए, डिवाइड कर पाए। और भी एग्जांपल बता रहे हैं, जैसे एक नंबर है 9 और एक नंबर ले रहे हैं 4। तो यहाँ पे भी ये नंबर अलग अलग किसी नंबर से डिवाइड हो सकते हैं। ये 2 से डिवाइड हो जाएगा, ये 3 से डिवाइड हो जाएगा, लेकिन ये दोनों नंबर अगर देखे जाए तो किसी एक नंबर से, ये तो 2 से हो जाएगा लेकिन ये 2 से नहीं होगा। अगर ये 3 से हो जाएगा तो फिर ये 3 से नहीं होगा। इसलिए हम इसको कहेंगे को प्राइम। ध्यान रखना। दूसरी बात ये समझ लीजिए कि अगर हम क्या करें, किसी रेशनल नंबर में किसी रेशनल नंबर को ऐड करेंगे तो हमें मिलेगा रेशनल नंबर। चाहे ऐड कर लें चाहे सब्ट्रैक्ट कर लें, कोई काम कर सकते हैं रेशनल नंबर। और अगर एक रेशनल नंबर है और एक हमारे पास एक रेशनल नंबर है और उसमें हमने क्या किया है, या तो प्लस किया है उनको या हमने माइनस किया है। कोई एक काम किया है, प्लस कर सकते हैं या माइनस किया है। अगर एक रेशनल एक इरेशनल, ऐसे केस में ध्यान रखेंगे जो ओवरऑल नंबर बनेगा उसको हम कहेंगे इरेशनल नंबर। ये चीजें इंपॉर्टेंट हैं और इन दोनों चीजों को ध्यान रखेंगे, ये हमारे क्वेश्चन में अप्लाई होंगे। अब हम लोग सीखते हैं एक दूसरी बात। एक बात ध्यान रखिए, अगर कोई नंबर का स्क्वायर किसी नंबर से डिवाइड है, जैसे एक नंबर है 4 और 4 का स्क्वायर कितना, तो 4 का स्क्वायर 16। अगर 4 का स्क्वायर ये जो 16 आया है, ये नंबर अगर 2 से डिवाइड हो जाएगा, इसका मतलब स्क्वायर से पहले जो नंबर था ये 4, ये नंबर भी 100% 2 से डिवाइड हो जाएगा। हो रहा है डिवाइड, 2 2 जा 4। और भी एग्जांपल ले रहे हैं, जैसे हमारे पास एक नंबर है 6 और इसका स्क्वायर कितना, तो सर 36। अगर ये 36 किसी नंबर से डिवाइड हो रहा है, जैसे ये नंबर, सर ये नंबर मान लो एक नंबर है ऐसा 3, ये 3 से डिवाइड हो रहा है, तो इसका मतलब सर ये स्क्वायर बनने से पहले जो नंबर था ये भी क्या होगा, तो ये भी सर 3 से डिवाइड इजिली हो जाएगा। 3 2 जा 6। ये बात ध्यान रखेंगे। इफ एक नंबर है p और इसका स्क्वायर p स्क्वायर, तो इफ p स्क्वायर इज डिविजिबल बाय, इसको हटा देना, इफ p स्क्वायर इज डिविजिबल बाय एक नंबर x, या फिर कोई नंबर ले रहे हैं दूसरा a, देन स्क्वायर बनने से पहले क्या रहा होगा, सर p रहा होगा, तो देन p इज ऑल्सो डिविजिबल बाय, तो p भी क्या होगा, p इज ऑल्सो डिविजिबल बाय
पी भी ए से डिवाइड हो रहा होगा, ये भी ध्यान रखना है। चलिए हम बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन पे। क्वेश्चन किस तरीके से सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन तो है, क्वेश्चन में कह रहे हैं प्रूव दैट √3 इज अ रेशनल नंबर। तो हमें इरेशनल प्रूफ नहीं करना है, हमें इसमें मेथड यूज करना है कॉन्ट्राडिक्ट मेथड। कॉन्ट्राडिक्ट मेथड में हमें क्या करना होता है, इरेशनल को हम ना करके हम रेशनल को लेके चलेंगे। हम मान के चलेंगे कि ये रेशनल नंबर है, और अगर ये रेशनल नंबर है तो रेशनल नंबर की जो हमारे कंडीशंस लिखवाई थी, कौन कौन सी कंडीशन लिखवाई थी सर। पहली बात तो ये कि पी और क्यू दोनों कैसे होने चाहिए, दोनों नंबर को प्राइम होने चाहिए। दूसरी कंडीशन, जो नीचे वाला डिनोमिनेटर है मतलब क्यू, वो कभी भी 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। देखते हैं अगर ये रेशनल नंबर होगा तो ये उन कंडीशंस को फॉलो करेगा, और अगर इसने कंडीशन को फॉलो नहीं किया, इसका मतलब हम कहेंगे कि भाई ये क्या कर रहा है, हमने जो एजम्पशन किया है, जो भी हमने एज्यूम किया है उसका ये क्या कर रहा है, विरोध कर रहा है, मतलब कॉन्ट्रडिक्ट हो रहा है। चलिए तो हम लेट कर ले रहे हैं, लेट √3 इज अ रेशनल नंबर। अगर ये रेशनल नंबर है इसका मतलब ये किस फॉर्म में होगा, तो सर ये फॉर्म में होगा P/Q की फॉर्म में। दो कंडीशन लिख दे रहे हैं इसकी, वेयर फर्स्ट कंडीशन P एंड Q आर को प्राइम। सेकंड कंडीशन Q डज नॉट इक्वल्स टू 0। अब हमें क्या करना है, हम इसका स्क्वायर कर देंगे, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। जब हम स्क्वायर करेंगे तो सर ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 3 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू स्क्वायर रूट हो गया, और ये हो जाएगा इसका स्क्वायर। इसका स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर से रूट कैंसिल, ये 3 यहाँ पे P² अपॉन Q²। Q² इधर शिफ्ट कर देंगे तो ये हो जाएगा 3Q² इक्वल्स टू P², और 3 मल्टीप्लाई में उसको शिफ्ट करेंगे यहाँ पे तो Q² इक्वल्स टू P² अपॉन 3। तो यार एक चीज समझ लीजिए, यहाँ पे अगर कोई नंबर है, यहाँ पे मैंने कहा 4 और अपॉन में है यहाँ पे 2, तो एक बात बताइए क्या मैं इक्वल में 3 लिख सकता हूँ सर? क्या कहना चाह रहे हैं आप? तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ क्या इक्वल में 3 लिख सकते हैं, मतलब हमने इसको डिवाइड करेंगे तो क्या 3 आ सकता है? नहीं। तो इक्वल में क्या लिख सकते हैं, तो इक्वल में सब सर वो नंबर लिख सकते हैं जो इसको डिवाइड कर रहा होगा। मतलब सर 2 से 4 को डिवाइड करेंगे तो आएगा 2 2 जा 4। दूसरा नंबर ले रहा है, जैसे मान लो एक नंबर है हमारे पास में, नंबर है 82, और हमने इसको डिवाइड किया 2 से ही डिवाइड कर रहे हैं, तो अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो इस बार क्या हम 2 लिख सकते हैं? नहीं। तो इस बार क्या लिखेंगे, तो ये हो जाएगा 2 4 जा 8 2 1 जा 2। मतलब सर इक्वल में वही नंबर लिखा जाता है जो इसको डिवाइड करके आता है। अगर इक्वल में कोई नंबर लिख रहा है इसका मतलब वो क्या है, वो इसका क्वोशिएंट है। चलिए यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, तो यहाँ पे मैं ये चीज समझाना चाह रहा हूँ कि यहाँ पे P² अपॉन 3 इक्वल्स टू Q² लिखा हुआ है। इसका मतलब ये हुआ कि P² को 3 डिवाइड कर रहा है तभी Q² आया है। अगर P² 3 को डिवाइड कर रहा है, P² अगर 3 को डिवाइड कर रहा है, सॉरी P² अगर 3 से डिवाइड हो रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि स्क्वायर को अगर हटा दिया जाए P बचेगा, जो कि P भी क्या होगा 3 से डिवाइड होगा। हमें ये लाइन लिखना है, हम क्या लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पे अगर देखा जाए तो P² क्या है, P² 3 से डिवाइड हो रहा है, तो P² इज डिविजिबल बाय 3, therefore P is also divisible by 3। अब एक बात ये जान लीजिए कि अगर कोई नंबर है उसको हमने 2 से डिवाइड किया तो सर 2 आया, लेकिन अगर हम नंबर चेंज कर दिया तब डिवाइड किया तो 41 आया। मतलब सर अगर किसी नंबर को चेंज कर रहे हैं और लेकिन डिवाइड सेम नंबर से कर रहे हैं तो जरूरी नहीं है सेम नंबर आए, नंबर चेंज हो सकता है। तो हमने यहाँ पे अगर P² को 3 से डिवाइड किया तो माना हमने Q² आया, लेकिन अगर हम P को डिवाइड करेंगे 3 से तो क्या Q² आएगा? नहीं सर, Q² नहीं आएगा, कोई और नंबर आएगा। तो जो भी नंबर आएगा उस नंबर को हम क्या करेंगे, लेट कर लेंगे कुछ ना कुछ। तो यहाँ पे कहा है कि P इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 3। अब P अगर 3 से डिवाइड होगा तो यहाँ पे क्या आएगा, पता नहीं क्या आएगा, जो भी आएगा उसको हम लेट कर सकते हैं, कुछ भी लेट कर लेना। हम यहाँ पे लेट कर रहे हैं एंड, इसको हम लेट किया है, लिख ले रहे हैं लेट।
अलग से हमने कोई एक यहाँ पे इंट्रोड्यूस कर दिया है एन। फिर से क्या काम करना है, वही करना है जो हमने स्टार्टिंग में किया था, स्क्वायर किया था, स्क्वायर फिर से करेंगे। तो क्या करना है, तो हम कर रहे हैं इसका स्क्वायर, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे। तो सेम तरीके से क्या हो जाएगा, इधर भी होल स्क्वायर हो जाएगा, p/3 इसका होल स्क्वायर इक्वल्स टू n स्क्वायर, और ये p का स्क्वायर करेंगे तो p स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 इक्वल्स टू n स्क्वायर, और p स्क्वायर की वैल्यू यहाँ से इक्वेशन फर्स्ट लेट कर चुके हैं। तो p स्क्वायर की वैल्यू कितनी, 3q स्क्वायर। तो यहाँ पे हम पुट कर देंगे, हम लिख भी दे रहे हैं यहाँ पे कि फ्रॉम फर्स्ट क्वेश्चन से क्या है कि p स्क्वायर इक्वल्स टू दे रहा है 3q स्क्वायर, वैल्यू हम पुट कर दे रहे हैं। p स्क्वायर की वैल्यू 3q स्क्वायर अपॉन में 9 इक्वल्स टू n स्क्वायर, 3 से 9 को डिवाइड कर देंगे तो ये हो जाएगा q स्क्वायर अपॉन 3 इक्वल्स टू n स्क्वायर। यहाँ पे सेम ही कंडीशन बन चुकी है, q स्क्वायर का अपॉन में 3 है इक्वल्स टू n स्क्वायर है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हो रहा है कि q स्क्वायर 3 से डिवाइड हो रहा है। अगर q स्क्वायर 3 से डिवाइड हो रहा है तभी m स्क्वायर आ रहा है। तो अगर q स्क्वायर 3 से डिवाइड हो रहा है तो अगर स्क्वायर को हम हटा दें तो क्या बचेगा, तो बचेगा q। तो इसका मतलब q भी 3 से डिवाइड होगा। अगर q स्क्वायर 3 से डिवाइड हो रहा है तो अगर स्क्वायर हटाने के बाद क्या q, तो q भी 3 से डिवाइड होगा। हम ये चीज लिख दे रहे हैं, हम लिखेंगे सिंस q स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 3, therefore q is also divisible by 3। आप लोग एक चीज देख पाएंगे अब कि यहाँ पे और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, p इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 3, q इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 3, मतलब p और q दोनों नंबर 3 से डिवाइड हो रहे हैं। p भी 3 से डिवाइड हो रहा है और q भी 3 से डिवाइड हो रहा है। तो 3 एक ऐसा नंबर है जो p और q दोनों को डिवाइड कर रहा है। लेकिन हमने स्टार्टिंग में यहाँ पे लिखा था p और q दोनों कैसे हैं, को प्राइम है, लेकिन ये तो को प्राइम नहीं है। को प्राइम नंबर ऐसे होते हैं जो किसी एक नंबर से सेम नंबर से डिवाइड नहीं होते हैं, लेकिन यहाँ पे p और q डिवाइड हो रहे हैं। अगर p और q डिवाइड हो रहे हैं इसका मतलब ये को प्राइम नहीं है, अगर को प्राइम नहीं है तो इसका मतलब ये नंबर रेशनल नहीं था। तो ये रेशनल नहीं है, ये क्या है, इरेशनल है, बस हमारी एजम्पशन रॉन्ग हो गई है। तो हमें यही चीज लिखनी है। वीडियो कंक्लूड करेंगे यहाँ पे और हम लिखेंगे कि सिंस p and q both are divisible by 3, अगर 3 से डिवाइड हो रहा है देन p and q आर नॉट को प्राइम, ये को प्राइम नहीं है। अगर को प्राइम नहीं है तो लिखेंगे आवर एजम्पशन, जो हमने एज्यूम किया था क्या हो चुकी है, इज रॉन्ग, हमारे एजम्पशन रॉन्ग है। हेंस बी कैन से दैट √3 is an irrational number। इसे प्रूफ होना था, प्रूफ हो चुका है। एक बात समझ लीजिए, ये क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में 100% देखने को मिलेगा, और आप देख भी सकते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अगर आप उठा के देखेंगे तो ये क्वेश्चन कितना भी, चाहे 2024 ले लो, 25, 23, 22, हर एक साल कोई ना कोई मतलब क्वेश्चन पूछा ही गया है। तो क्वेश्चन ये समझ लो 100% आने की चांस है इसको, बस थोड़ा ये चेंज हो सकता है, हालांकि √3 की ज्यादा चांस है, लेकिन चेंज ये हो सकता है यहाँ पे √3 ना देके √5 दे सकता है, √2 दे सकता है, √5, √3, √2 इन्हीं से क्वेश्चन आ जाता है। तो √5 जब देगा या √2 देगा तो हमें क्या करना है, हमें √3 की जगह पे √5 तो लिखेंगे ही हम, यहाँ पे भी √5, यहाँ √5, यहाँ 5,
क्योंकि स्क्वायर करेंगे रूट 5 का तो रूट से कैंसिल हो जाएगा, ये स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, यहाँ 5 बचेगा, तो ये 5 फिर 5 डिवाइड में, तो यहाँ पे जब डिवाइड में 5 है तो पी स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5, तो पी इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 5, तो यहाँ पे फिर से पी अपॉन में आ जाएगा यहाँ पे 5, बाकी चलता रहेगा। बस क्या करना है आपको, 3 की जगह पे 5 और रूट 3 की जगह पे रूट 5, और जहाँ पे 3 का स्क्वायर किया है वहाँ 5 का स्क्वायर कर देंगे, बाकी सेम ही रहेगा, लिखने का यही रहेगा। बस आपको अच्छे तरीके से तैयार कर लेना है, प्रैक्टिस करनी है, एक बार नहीं 2 बार नहीं, लग रहा है हो सकता है थोड़ा टफ लग रहा हो, लेकिन कोई बात नहीं, अगर आप प्रैक्टिस करेंगे 1-2 बार, अगर क्वेश्चन करना है एक बार रूट 2 पे कर लेना आप प्रैक्टिस, एक बार रूट 3 पे, एक बार रूट 5 पे, तो आपको अच्छे तरीके से ये क्वेश्चन आ जाएगा। क्वेश्चन स्क्रीन पर दिख रहा होगा आपको। क्वेश्चन कह रहे हैं कि 5 प्लस रूट 3 को हमें प्रूव करना है इरेशनल, और इसमें गिवन है रूट 3 इज एन इरेशनल नंबर, उसमें ध्यान नहीं देना है, रूट 3 इज एन इरेशनल नंबर, ये गिवन है, ये गिवन है, इसको प्रूफ नहीं करना है रूट 3 को, ये पहले से हमें पता है कि रूट 3 इज एन इरेशनल नंबर, जो कि हम प्रूफ कर चुके हैं, और अगर एग्जाम में आएगा तब भी हम प्रूफ नहीं करना है रूट 3 को, हमसे ये कह रहे हैं प्रूव दैट 5 प्लस रूट 3 इज एन इरेशनल नंबर, तो 5 प्लस रूट 3 करना है, सिंपल क्वेश्चन है, अब उतना लॉन्ग क्वेश्चन नहीं है, शॉर्ट क्वेश्चन थोड़ा सा, लेकिन आएगा 3 मार्क्स में ये क्वेश्चन। तो क्वेश्चन में जो कह रहे हैं हम वही काम करना है। सबसे पहले क्या करेंगे कि सर हमें इरेशनल प्रूफ करने के लिए कह रहे हैं, तो हम लेट करेंगे, लेट 5 प्लस रूट 3 इज अ रेशनल नंबर, रेशनल नंबर, अगर ये रेशनल नंबर है तो इसका मतलब ये किस फॉर्म में होगा, तो ये होगा पी अपॉन क्यू के फॉर्म में। चलो हम इसको ऐसे लिखते रहे कि 5 प्लस रूट 3 जो रहेगा किस फॉर्म में रहेगा, पी अपॉन क्यू की फॉर्म में। क्या कंडीशन रहेंगी, कंडीशन आप लोग जान चुके हैं, वेयर फर्स्ट कंडीशन ये रहेगी सर कि P एंड Q दोनों कैसे हैं, दोनों हैं को प्राइम, को प्राइम होने के साथ साथ सर दूसरी कंडीशन फॉलो करेंगे, जो डिनोमिनेटर है मतलब Q वो कभी भी 0 के इक्वल नहीं रहेगा। तो अब इस क्वेश्चन में स्क्वायर नहीं करना है, इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, तो फिर इस क्वेश्चन में ये जो नंबर दिख रहा है रूट वाला नहीं, विदाउट रूट, इसको हमें शिफ्ट करना है इस तरह, तो ये हो जाएगा रूट 3, ये हो जाएगा P अपॉन Q और -5। अब यहाँ पे आप लोग ये जानते हैं, अभी हमने प्रूफ किया है, हालांकि गिवन भी है क्वेश्चन में कि रूट 3 इज एन इरेशनल नंबर, तो ये कैसा नंबर है सर, ये है इरेशनल नंबर। सर P अपॉन Q ये तो सर हम जानते हैं, ये तो रेशनल नंबर है, और 5 तो 5 भी रूट नहीं है, इसलिए ये भी क्या है, ये भी एक रेशनल नंबर है, बीच में क्या है माइनस। अब आप एक बात जान लीजिए, अभी जब मैंने वीडियो स्टार्ट किया है उससे उस टाइम मैंने बताया कि कभी भी अगर रेशनल नंबर से रेशनल नंबर को प्लस करना है या रेशनल नंबर से रेशनल नंबर को माइनस करना है, तो ओवरऑल जो आंसर बनेगा वह हमारा क्या होगा, वो भी रेशनल होगा, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे क्या है, रेशनल माइनस रेशनल इज इक्वल टू इरेशनल, इसका मतलब ये हुआ कि ये क्या कर रहा है, ये जो मैंने फैक्ट लिखवाया है उसको क्या कर रहा है, उसका कॉन्ट्रडिक्ट कर रहा है, उसका विरोध कर रहा है, ये उसी वजह से हो रहा है कि हमने एजम्पशन इसकी गलत कर रखी है, मतलब रेशनल मान चुके हैं, इसका मतलब ये रेशनल नहीं है, ये कौन है, ये है इरेशनल, तो लिखेंगे दिस इज कॉन्ट्रडिक्ट द मेन फैक्ट, कौन सा मेन फैक्ट, दैट इज रेशनल माइनस रेशनल इज इक्वल टू रेशनल, दिस इज wrong because of our wrong assumption, इस वजह से हुआ ये हुआ हमारी रॉन्ग एजम्पशन की वजह से, तो हम कह पाएंगे कि हैंस ये जो नंबर है
ये रेशनल नहीं है। अगर ये रेशनल नहीं है तो फिर क्या है, तो ये इरेशनल है। लिखने हैंस 5 + √3 इज एन इरेशनल नंबर। प्रूफ, यही हमें प्रूफ करना था। क्वेश्चन उसका है, छोटा सा क्वेश्चन था। क्वेश्चन लेकिन आने के चांस ज़्यादा रहते हैं, या फिर क्वेश्चन आता है प्रूव दैट √3 इज एन इरेशनल नंबर, या क्वेश्चन इस टाइप का क्वेश्चन आते हैं। तो आपको इन दोनों में से क्वेश्चन एक ना एक देखने को मिल जाएगा। ज़्यादा चांस रहते हैं √3, √2 या √5 वाले। उम्मीद है आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।